मुझे नहीं हटना है। मम्मी तुझे आ रहा है। कुर्सी आ रहा है। मम्मी कहाँ बैठी है? यहाँ नहीं बैठना है मुझको। अस्सलामुअलैकुम, आदाब और बच्चों का मेरा प्यार। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद और सबका स्वागत। और आज जो है छोटी उठी, कह रही है मेरे पैर में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? पैर में दर्द हो रहा है। तो इनके पैर में ऐसे करके करो तो क्या होती है? गुदगुदी होती है। और अब अपनी ट्रेन चलाई जा रही है और मैं जा रही हूँ नीचे दरवाज़ा खोलने। मेरा दूध आ गया है। मैंने छोटी के पैर में मालिश कर दी थी क्योंकि वो दर्द बता रही थी, और जब मैं उसके तलवे पे मालिश करती हूँ तो हमेशा उसको हंसी आने लगती है। ट्रेन चलाई जा रही है। ये कैसे चला रही हो? ये तो अटक गई है। और फिर उसके बाद छोटी बहुत देर तक खेलती रही और मैंने उसका लंच बनाया और फिर मैं निकल गई उसको ड्रॉप करने के लिए स्कूल। फिर बड़ी को नाश्ता दिया, लंच बनाया। और नाश्ता नहीं दिया था? अरे हाँ, आपने तो नाश्ता किया ही नहीं, ना दूध पिया, ना दूध चोकोस खाए, कुछ नहीं खाया था। जैसे स्कूल चली गई थी। दूध नहीं पिया था आपने सुबह में। दूध नहीं है यहाँ पे, पिया ही नहीं था आपने। स्कूल में खाना खाया था? स्कूल में खाना क्या खाया था? क्या खाया था? एप्पल और ब्रेड चॉकलेट के साथ। हाँ, नाश्ता करके जाना चाहिए था ना आपको। फिर मैं छुट्टी को वापस लेके आई और रास्ते में एक जनाजा निकल रहा था तो मैं मुस्तकिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती रही। एकदम रोना आने लगता है ऐसी चीज़ें देख के मुझे तो। वो क्या है, 2 गज ज़मीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। और मौत को तो याद करते ही रहना चाहिए। आपको पता है कितनी दफ़ा याद करना चाहिए मौत को दिन भर में? पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और ये फिर छुट्टी आई यहाँ घर पे और और अभी खाना नहीं खाया है ना? मिक्स 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 मिक्स। खाना कब खाओगी बेबी? खाना कब खाओगी? बाद में। अभी चिप्स खाए इसलिए नहीं खाना खाओगी ना? अपी के साथ खाओगी? नहीं, चिप्स तो खत्म हो गया। खाना कब खाओगी? बाद में। अच्छा, ऐसे मिक्स मिक्स करके खाना बनाने जा रही हो? ओके, हो गया। ये हम लोग अपनी ऑल नेचुरल ऑरेंज आइसक्रीम खा रहे हैं। ऑरेंज आइसक्रीम। क्या कर रही? नोजी भी क्यों लगा रही है? गंदी नोजी होती है। और मैं यहाँ पर आराम से बैठी हुई हूँ शाम की चाय पीने के बाद। शाम की चाय के साथ मैंने बन और हम लोग ने फ्रेंच फ्राइज खाई थी। The sun comes in the morning and sets in the evening. लिख दो। Evening, क्या? इवनिंग में ही सनसेट होता है ना। तो मैंने बड़ी वाली बेटी से कहा है कि इसके ऊपर तुम पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखो, तो वही लिख रही हैं। और ये यहाँ एज यूजुअल लटकती हुई। हेलो कह दीजिए, हाय। झिल्ला 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 झिल्ला। ये देखिए पूरा झूला खिसका दिया गया। ये इनकी मेहनत है। अब मुझे वहां बिठाया जा रहा है। इधर क्यों किया है? थोड़ा क्या किया है? वापस करिए उसको, वहीं रखिए।
जाना है। क्या हुआ? कुछ ही दिनों में सभी बार मुझे इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ क्या, जब भी मेरे स्कूल का कोई फंक्शन होता है तब भी मेरी तबीयत खराब होती है। अभी और नई मुसीबत आ गई। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हो सकता है। आज क्या डेट है? 12th? नहीं 14 है आज। 14 है? हाँ 14। ओ माय गॉड, या अल्लाह, मुझे पता ही नहीं। देखो ईशा की अजान हो गई। अल्लाह अकबर। चलो अब आप पढ़ा लें, नमाज पढ़िए। तो बस कितने दिन है शब बारात में? 4 दिन। 4 दिन ही है। 3 आज 15 है। 14। ईशा की बेटा। हाँ। मम्मी क्रिस्टियन की क्या स्पेलिंग होती है? क्रेसेंट की। हैं? क्रेसेंट। नहीं हाँ, क्रिश्चियन। crescent, CRESCENT. The moon is crescent, right? Yes. C RESCENT. R E S CEN। Yes. और यहाँ पर छोटी नमाज पढ़ते पढ़ते उनको डिस्टरबेंस हो रही थी तो ज़ोर से चिल्लाई, तो बड़ी बेटी कह रही है कि जो है ये बिल्कुल मेरी तरह एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग की दुकान है ये। और फिर से उनको कुछ सुनाई दिया तो फिर से बोलने लगी। नमाज पढ़ते पढ़ते खुशबू की सूंघी जा रही है। आज बच्चों से मैं पूछना चाहती हूँ कि ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, कमेंट्स में बताइए। सही है, टेस्टी है। हम लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं, मलाई कुल्फ़ी। और ये मेरी है, और ये खाने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरे मुंह में एक अल्सर निकल आया है जिसकी वजह से कुछ भी तीखा मैं नहीं खा पा रही हूँ। आपने नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? कह रही है सड़ा नहीं खा रही है। जा रखा फ्रीजर में, पिघला दिया उसने, खा नहीं रही है। एक बाइट खा लो। खा लो। अच्छा, तो आ जाते हैं हम अपने डेंटल फन फैक्ट की तरफ। आज बहुत दिनों बाद कर रही हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया मेरे मुंह में अल्सर हो गया था। तो ये अल्सर्स होते क्यों हैं मुंह में? अच्छा, तो पहली बात ये कि अक्सर अल्सर्स इस हिस्से पे होते हैं मुंह के अंदर, या फिर कभी कभी आपके यहाँ पर भी निकल आ सकते हैं, मसोड़े पर। मेरे एक मसोड़े पर निकल आया है और मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़ोर से ब्रश कर दिया था उस जगह। तो इन अल्सर्स के, इस अल्सर के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे एप्थस अल्सर, कैंकर सोर और एप्थस स्टोमाटाइटिस। तो हमें नाम जानने की तो ज़रूरत नहीं होती है। बहरहाल ये एक तरह के अल्सर होते हैं जिसकी अभी कोई वजह नहीं पता कि क्यों होते हैं। मगर जो वजूह हो सकते हैं उनमें से एक है कि हमने या तो बहुत ज़ोर से उस एरिया पे ब्रश कर दिया, या तो हम डेंटिस्ट के पास गए थे तो उसमें जब वो काम कर रहे थे तो उसमें कहीं चोट लग गई इसलिए वो निकल आता है, या तो गलती से हमने उस जगह को काट लिया, या तो फिर स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये अल्सर निकल आते हैं। और कुछ अगर हमारे अंदर विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक, इन सब की कमी होती है तो उसकी वजह से भी निकल आ सकते हैं। और भी बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हो सकता है, मगर एग्जैक्ट कॉज किसी को पता नहीं। ठीक है, तो ये था कि ये क्यों निकलते हैं और इसका इलाज क्या है। इसका इलाज बेसिकली कुछ नहीं करिए तो भी ये 7 दिन में चला जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है तो इसकी एक क्रीम आती है, एक जेल आती है। मैं जो लगाती थी उसका नाम था सोरकोसोरिल। और भी कुछ तरह की जेल्स आती हैं, वो आप फार्मेसी पे देख लीजिए, जो आपकी फार्मेसी में मिल जाए। आप बोल दीजिए मेरा अल्सर निकल आया, वो आपको दे देंगे। और उसका कोई ऐसा ख़ास इलाज नहीं होता है, वो खुद से चली जाती है। जैसे मैंने बोला 7 दिन में, आप कुछ करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर आपके अंदर विटामिन की अगर कमी होगी तो वो बार बार निकलेंगे और आपके अंदर दूसरे सिम्टम्स भी होने चाहिए, तो आपको अपने आप को डॉक्टर को जाके दिखाना है।
और अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो कोशिश करिए कम टेंशन लेने की और धीरे धीरे उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद है कि वो खुद ब खुद अल्सर्स निकलना ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। और ये व्लॉग मैं अगले दिन एंड कर रही हूँ क्योंकि हमेशा की तरह मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मैं सो गई। 10:30 बज रहे थे रात के। और मेरी बड़ी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बहुत मदद कर देती है। उसने छोटी बेटी को पैम्पर भी पहना दिया था रात में और फिर वो दोनों भी मेरे पास आके सो गई। अभी तक सो रही हैं और मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी अब। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामा।